मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी ने कहा है कि नए पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह अब माजी की तरह सिर्फ फ़ौज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि फ़ौज और अदलिया का गठजोड़ अब इस डीप स्टेट और खुले माशरे में फाल दिखाई देगा, जहां जजों की बराह रास्त मुआवनत के साथ जर्नैल हुकूमत करेंगे। उनका कहना है कि हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रखने और तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई तक अपने गैर हाजिर अरकान को इकट्ठा करने का वक्त देते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आइन और कानून के बजाय समझौता करने की एक और मिसाल कायम कर दी। हकीकत यह है कि जजों ने हमजा शहबाज, इमरान खान और परवेज इलाही को अदालत से बाहर मिल बैठकर कोई हल निकालने का हुक्म दिया। इन तब्दील होते हुए हालात में अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कायम होते हुए तालमेल पर हैरत नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह ताल्लुक मजीद तवाना होता दिखाई देगा। फ्राइडे टाइम्स के लिए अपने ताज़ा एडिटोरियल में नजम सेठी कहते हैं कि हाल ही में दुनिया टीवी के दफ्तर के बाहर सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर पर कुछ नकाबपोश अफराद ने दिन दहाड़े हमला करके इन्हें जिस्मानी तशद्दुद और तज़हीक का निशाना बनाया। बज़ाहिर उनका मकसद अयाज अमीर को सबक सिखाना था, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के माजी और हाल की गलत कारियों को खुले आम बयान कर रहे थे। इस वाक़े का एक पहलू यह है कि उन्हें खुद को खुशकिस्मत समझना चाहिए, क्योंकि इस जुर्म की पादाश में आम आदमी तो आर्जी तौर पर या हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। नजम के बकौल अब तक हर काबिल जिक्र सहाफ़ी, मीडिया तंजीम और सियासी जमात की जानिब से अयाज अमीर पर हमले की मजम्मत हो चुकी है, लेकिन बुरी खबर यह है कि इस मजम्मत के बावजूद ये मजमूम फेल बहुत डिटाई से जारी रहेगा, क्योंकि कोई सिविलियन हुकूमत इसके खात्मे की हिम्मत नहीं करती और इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत से वजूद में आने वाली PDM की हुकूमत तो हरगिज़ भी इस पोजीशन में नहीं। ताहम महज रस्मी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वादा किया कि इस मामले की तह तक पहुंचा जाएगा। अच्छी खबर यह है कि सर पर मंडलाते हुए खतरे के बावजूद अब ज्यादा से ज्यादा अफराद इस मौजू पर अपनी सोच का इजहार करने लगे हैं। नजम सेठी का कहना है कि ऊंट खेमे में घुस चुका है, यकीनन इसका कब्जा है, लेकिन अब वो ना तो नजरों से गायब है और ना ही मुकद्दस माना जाता है। ये एक गैर मामूली सूरत हाल है। इतनी ही गैर मामूली बात अदलिया का सियासत ज़दा होना और सियासत का अदलिया ज़दा होना है। ये सूरत हाल 2009 की वकला तहरीक से देखने में आ रही है, जिसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की क़यादत में हरफ़े इनकार अदा करने वाले जजों को बहाल कराया गया। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट की वहशियाना क़ुव्वत या मुंतकिम मिजाज सिविलियन लीडर के सामने किसी सिविलियन जज को सरताबी की हिम्मत नहीं थी। इस आलम में ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे जुर्रत रिंदाना रखने वाले किसी सरफिरे शख्स की ज़रूरत थी, जो इस जंगल में चिंगारी फेंक कर फौजी आमर को निकाल बाहर करे। बकौल नजम सेठी, लेकिन वो आज़ादी ज़ाती अज़ाइम, बुज़दिली या बदनवानी की भेंट चढ़ गई। साकिब निसार और आसिफ खोसा जैसे चीफ जस्टिस इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खिलौना बन गए। उनकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने किसी ऑक्टोपस की तरह तमाम इदारे पर अपनी गिरफ्त जमा ली। कुछ दीगर ने इशारा मिलने पर तवाज़ुन बनाने की कोशिश की। गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान अदलिया के सियासत ज़दा होने के तासुर को इन हक़ाइक़ ने तक़वियत दी कि दरमियाने शहरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली अदलिया भी फ़ौज की तरह स्टेटस को की नुमाइंदा दोनों बड़ी सियासी जमातों के खिलाफ इमरान खान के मकबूल बयाने की हामी है। इसलिए इसने हिज़्ब इख्तिलाफ को ज़र्रा बराबर सांस लेने की गुंजाइश नहीं दी, जबकि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान इसके खिलाफ तोपों के दहाने वाह किए हुए थे। सोशल मीडिया इस खुले तासुफ की दास्तानों से भरा पड़ा है। चाहे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक और तौसी के मुतालिक आईनी जवाज घड़ना हो, इमरान खान के बनी गाला वाले गैर कानूनी महल को रेगुलाइज करना हो, तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस को 7 साल तक दबाकर इमरान को रिलीफ देना हो, या सादिक और अमीन के हलफ की खुली खिलाफ वर्जी करने वाले कप्तान को मूरद इल्ज़ाम ठहराने से गुरेज करना हो, जज हजरात ने खुद पारसाई के जोम में तमाम मामलात में आइन और कानून को नजरअंदाज करने का वतीरा अपनाए रखा है। नजम सेठी कहते हैं कि अब हम अपनी सियासी इर्तिका के एक और मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे अदलिया ज़दा सियासत कहा जा सकता है। इसका आगाज तब हुआ जब इमरान की मामूल के मुताबिक आइन और कानून की पामाली को 2021 के आखिरी अय्याम में फौजी इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल न रही। अदलिया ने फौरन ही बंदूक की ताकत को तस्लीम कर लिया। इसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग की लटकती हुई तलवार भी सर पर थी। चुनाचे सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर मामूली तरीके से इमरान के पर कतरने के लिए कैंचियां तैयार कर लीं, जब वो इस्टेब्लिशमेंट पर झपटने के लिए तैयार थे। इस पेशरफ्त ने हिज़्ब इख्तिलाफ को भी इमरान के लॉन्ग मार्च जैसे सियासी फैसलों को चैलेंज करने का हौसला दे दिया। इस पर इमरान ने मजबूर होकर जजों से दरख्वास्त करना शुरू कर दी कि वो गैर जानिबदारी छोड़कर इसका साथ दें।
अब हम एक ऐसे मरहले पर पहुंच चुके हैं जहां तरफैन जजों से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो सियासी तरफदारी का मुजाहरा करते हुए मामलात को आइन और कानून की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर निपटाएं। नजम सेठी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रफिन के वोटों की मनसूखी इखलाकियात के नाम पर गैर आइनी मुदाखलत की एक और नुमाया मिसाल है। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रखने और तहरीक इंसाफ को 17 जुलाई तक अपने गैर हाजिर अरकान को इकट्ठा करने का वक्त देते हुए जजों ने आइन और कानून के बजाय समझौता करने की एक और मिसाल कायम कर दी। हकीकत यह है कि जजों ने हमजा शहबाज, इमरान खान और परवेज इलाही को अदालत से बाहर मिल बैठकर कोई हल निकालने का हुक्म दिया। इन तब्दील होते हुए हालात में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कायम होते हुए तालमेल पर हैरत नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह ताल्लुक मजीद तवाना होता दिखाई देगा। सिविलियन हुक्मरानों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का दर्द सर मोल लेने की बजाय मुस्तकबिल के जमहूरी बंदोबस्त के हाइब्रिड नौयत का ये केस झंझट से पाक इक़दाम है। पाकिस्तान में तबके और रियासत की रिवायती समाजी साख्त में अदलिया को एग्जेक्टिव की बांदी समझा जाता था। अब एग्जेक्टिव अथॉरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में चली गई है, इसलिए अदलिया ने बाइख्तियार हाथ की उंगली का इशारा भांपने में मुतलिक देर नहीं लगाई। नजम सेठी कहते हैं कि इस सूरत हाल में अगर सिविलियन हुक्मरान ऊपर से आने वाले हुक्म की तामील में तामुल का मुजाहरा करें तो मार्शल की धमकी की जरूरत नहीं होगी। अब अदलिया ही एस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर इनके फैसले मनसूख करने की धमकी देकर इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। लिहाजा सेठी कहते हैं कि नए पाकिस्तान में खुशामदीद अब एस्टेब्लिशमेंट की इस्तिलाह माजी की तरह फौज के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब फौज और अदलिया का गठजोड़ इस डीप स्टेट और खुले माशरे में फाल दिखाई देगा, जहां जजों की बराह रास्त मावनत के साथ जनरल हुकूमत करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।